फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स। जैसा कि सभी मंथ में बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं और सभी तरह के एग्जाम जैसे बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बहुत सारे एग्जाम हैं, दरोगा हो, सचिवालय हो, सभी में ये क्वेश्चन वगैरह उठते हैं। तो इसको हम लोग आज करंट अफेयर्स को ध्यान से देखेंगे। ये मंथली करंट अफेयर्स जुलाई मंथ का है। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान ने अभी हाल ही में चाबहार रेल परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया है? तो इसका आंसर है भारत। इसका आंसर कौन सा है? भारत। और वजह क्या है इसका बाहर करने का? इसका वजह है, जैसा कि ईरान के लोग बताते हैं कि भारत द्वारा समय पर फंडिंग ना किया जाना इसका मुख्य वजह है। क्लियर है? अगर ईरान का बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ईरान की राजधानी है तेहरान। ठीक है। और भारत के ही सहयोग से ईरान ने हाल ही में 2 साल पहले जो है चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया था। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का। ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? ग्लोबल विनिर्माण रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में कौन सा रहा? तो यह रहा तीसरा स्थान पे। मैन्युफैक्चरिंग रिस्क जो जोखिम उठाने की बात आती है तो इसमें भारत का रैंकिंग रहा तीसरा। पहले रैंक पे चीन रहा, दूसरे रैंक पे अमेरिका रहा और तीसरे रैंक पे अपना भारत रहा। तो ये टॉप 3 के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और ये एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। अब तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस आईटी एक्ट के आधार पे? ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। किस आईटी एक्ट के आधार पे ये प्रतिबंध लगाया है? तो ये है धारा 69A के द्वारा। कौन सा है? धारा 69A के तहत। नेक्स्ट है तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी चीन से तनाव चल रहा है तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगर सांख्यिकी दिवस की बात किया जाए कब मनाया जाता है? 29 जून को। तो ये किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा बोलने का आदत हो गया है और अच्छा भी लगता है, पीसी महालनोबिस। क्लियर? तो 29 जून को उनका जन्मदिन है। इसी के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और पहली बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहली बार दिया जा रहा है यह पुरस्कार और पहला जो पुरस्कार विजेता है वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन हैं, जो भुगतान संतुलन के जो समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष थे। क्लियर? नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन। किस आईआईटी ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया है? किस आईआईटी ने? इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस के क्षेत्र में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री को प्रारंभ किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये किया है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, याद रहेगा। नेक्स्ट है, इंग्लिश में बोला जाए तो क्या कहा जाता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किससे नियुक्त किया गया है? ये किया गया रविंदर
भाखर को, याद रहेगा ये किया गया किसको, रविंद्र भाखर को। ठीक है, अब आते हैं 7वां क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस पूर्व पीएम की 100वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी, क्योंकि अभी जो है एनडीए की सरकार है, लेकिन ये जो पीवी नरसिम्हा राव थे ये एनडीए के सदस्य नहीं थे, फिर भी इनके लिए जो है डाक टिकट को जारी किया जा रहा है पीवी नरसिम्हा राव के 100वीं जयंती के अवसर पर। क्लियर है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जब वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह 1991 से 96 के बीच, तो पीवी नरसिम्हा राव ही देश के प्रधानमंत्री थे, 9वें प्रधानमंत्री। कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे उस समय? 9वें, पीवी नरसिम्हा राव। और इन दोनों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को उदारवादी बनाया था, खुली अर्थव्यवस्था बनाया था, जिनके कारण पीवी नरसिम्हा राव, अगर बोला जाए किस प्रधानमंत्री को जनक कहा जाता है आर्थिक सुधारों का, तो ये पीवी नरसिम्हा राव थे। क्लियर है? किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति के शासन को 2036 तक बढ़ाने की संशोधन को मंजूरी दे दी है? तो यह है, पहले भी ये क्वेश्चन उठ चुका है, किस देश के राष्ट्रपति के कार्यकाल को, शासन को 2036 तक बढ़ाने के लिए संशोधन में मंजूरी दे दी गई है? तो ये हैं रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें 2036 तक रखने के लिए, राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए सहमति हो गई है। नंबर करंट अफेयर्स, जीन कैस्ट्रेक्स को किस देश के नए पीएम के रूप में घोषित किया गया, नियुक्त किया गया है? जीन कैस्ट्रेक्स को किस देश के नए पीएम के रूप में घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होने वाला है। जीन कैस्ट्रेक्स को अभी हाल ही में फ्रांस के नए पीएम के रूप में घोषित किया गया है। फ्रांस का अगर राष्ट्रपति का बात किया जाए तो उसके राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। उन्होंने इसे नया पीएम बनाया, जीन कैस्ट्रेक्स को फ्रांस के नए पीएम के रूप में शपथ दिलाई। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसरो ने फोबोस की, 10वां नंबर क्वेश्चन, इसरो ने फोबोस की छवियों को कैप्चर किया है। यह किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल ग्रह का ये एक उपग्रह है जिनकी छवि को, जिनके पिक को कैप्चर किया है इसरो, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। उन्होंने जो है, इनके जो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं के सिवन, याद रहेगा के सिवन, इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसरो ने जो है फोबोस पे आते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डीमोस। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो फोबोस और डीमोस हैं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, और मंगल ग्रह की जो छवि है वो इसरो के द्वारा अभी हाल में ली गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, गुओनी जॉनसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ये दूसरा कार्यकाल होगा जॉनसन का, ये दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से 4 वर्ष के लिए चुने गए हैं। ये आइसलैंड के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं फिर से दोबारा, इंपॉर्टेंट रहेगा आइसलैंड। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादक देश कौन बन गया है? 2020 इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट 2020 के अंतर्गत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादक कौन बन गया है? तो वो है अपना भारत ये तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादक देश में इनका स्थान है। और पहले नंबर पे कौन है? पहले पे चीन है, दूसरे पे यूएसए है और तीसरा भारत है। और ये तीनों मिलके 53.6 मिलियन टन का उत्पादन करता है, ई कचरा उत्पादन करता है। और ये विश्व के टोटल उत्पादन का 38%, 2019 के आंकड़ा के अनुसार 38% ये उत्पादन किए हैं। सही है।
नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अनुसार जुलाई मंथ का, और बहुत सारा वीडियो हम बीच में दे भी चुके हैं आप लोग को, साप्ताहिक, वीकली, और भी जो बच जाएगा वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मंथली जो है फॉर दे देंगे, और इनको ध्यान से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 13वां क्वेश्चन, 2020 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? कोई ज्यादा अच्छा भारत का रैंक सतत विकास सूचकांक मतलब होता है सतत रूप से विकास करते जाना, उसमें भारत का रैंक कोई अच्छा तो है नहीं। अभी भारत का रैंक है A117 117, तो टोटल 149 देशों में भारत का रैंक हम लोग देख सकते हैं। भारत का रैंक 117वां है 117 कुल 149 देशों में, और इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पे कौन सा देश है? वो है स्वीडन, टॉप स्थान पे। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में एक नया जासूसी उपग्रह ओपेक 16 को लॉन्च किया है? ओपेक 16 को लॉन्च किया है, तो ये कौन सा देश है? ये है इजराइल। इजराइल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल जो है साइबर क्षेत्र में अभी भारत से समझौता हुआ है, क्योंकि अभी कोरोना के काल में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, और चीन वाले से अभी तनाव है, तो इसको भी लेके अभी इजराइल से समझौता हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम, और इसकी मुद्रा क्या है इजराइल की? न्यू शेकेल, ठीक है। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है 15वां नंबर क्वेश्चन है, UNODC एक संस्था है जो ये रिपोर्ट जारी करती है ड्रग्स से रिलेटेड। UNODC की विश्व ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2018 में अफीम की सबसे अधिक जब्ती किस देश में की गई है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे अधिक अफीम की जब्ती किस देश में आपका किया गया है? तो ये ईरान में। ईरान में इस साल जो है, अगर रिपोर्ट कहा जाए 2018 के अनुसार, ईरान में 644 टन किया गया। दूसरे स्थान पे अफगानिस्तान रहा 27 टन। तीसरे स्थान पे पाक यानी पाकिस्तान 19 टन 19 टन, और 12वें स्थान पे अपना रहा भारत 12वें स्थान पे 4 टन के अनुसार। मतलब कहने का मतलब है हेरोइन, अफीम वगैरह जो भी जब्ती होता है, जब्त किया जाता है, उसके अनुसार ईरान में सबसे अधिक जब्त किया गया 2018 में। नेक्स्ट है 16वां नंबर, लेकिन रिपोर्ट उसका 2020 में आया था। 16वां नंबर है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ब्राजील का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया को लॉन्च करेगी? वो है इसरो। कौन सा? वो इसरो एजेंसी है जो ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया को, जो पृथ्वी का अवलोकन करेगी, उसको लॉन्च करने जा रही है। 17वां नंबर क्वेश्चन है, यूएई ने किस देश के अंतरिक्ष केंद्र से मंगल पर अपना पहला मिशन अभियान शुरू किया है? ये जापान के अंतरिक्ष केंद्र से शुरू किया गया है अभी हाल ही में यूएई के द्वारा। और जापान जो है राजधानी जानते हैं टोक्यो है, तो जापान के अंतरिक्ष केंद्र से शुरू किया गया है। ये पहला मिशन है होप, जिससे शुरू किया गया है जापान के अंतरिक्ष केंद्र से। और ये यूएई ने अपने 50 वर्ष पूर्ण के उपलक्ष्य में ये इन्होंने पहला मंगल अभियान के लिए, मिशन के लिए भेजा है अपने अंतरिक्ष यान को, जिसमें वह 100 वर्ष में मंगल ग्रह पर क्या रहने की स्थिति होगी उसके बारे में, मौसम के बारे में पता लगाएगा। तो नंबर क्वेश्चन, कौन सा मोबाइल ऐप भारत में कछुओं को बचाने में मदद करेगा? तो वो ऐप कौन सा है जो कछुओं को बचाने में मदद करेगा? वो है कर्मा या कुर्मा ऐप, जो कछुओं को भारत में बचाने में मदद करेगा, ठीक है। अब आते हैं 19वां, शहीद उधम सिंह, जिन्होंने जनरल ओडायर को के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है सूरज कभी मरता नहीं, ये बलदेव सिंह के द्वारा लिखा गया था। 31 जुलाई 1940 ईस्वी को उधम सिंह शहीद हुए थे। क्लियर है? 31। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, फॉर्मूला 1 हंगेरियन
और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ये दोनों जो है ट्रॉफी ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। ये फॉर्मूला 1 का खेल है जिसमें बहुत तरह के ट्रॉफी होते हैं। अभी हाल में हंगेरियन और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता हुआ है फॉर्मूला 1 का, जिसको लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। लुइस हैमिल्टन देश अगर बोला जाए तो वो ब्रिटेन के हैं, और अगर ड्राइवर बोला जाए किसके हैं तो मर्सिडीज तरफ से ये खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट है, इन्होंने दोनों ट्रॉफी को जीता है। और या जहां बात किया जाए हंगेरियन, माइकल शूमेकर जो बहुत फेमस हैं फॉर्मूला 1 ड्राइवर, उसका बराबरी किया है, 8 बार जीत के हंगेरियन। नेक्स्ट है 21वां नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर्स। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास किस देश के साथ एक अभ्यास किया है जिनका नाम क्या है, पैसेज प्रैक्टिस। और यह वो अभ्यास जो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। बीच बीच में दोनों के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते आ रहे हैं, जैसे मालाबार अभ्यास था। भारत, पहले भी साप्ताहिक में हम पढ़ा चुके हैं, भारत, जापान और अमेरिका ये तो होते ही है मालाबार अभ्यास में शामिल। लेकिन इनके अलावा पहली बार क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया वह देश बना जिससे भारत ने निमंत्रित किया आने के लिए, इस अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह 4 देश हो गए थे इस बार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर। किस राज्य के बीजापुर जिले ने फरवरी से जून 2020 के लिए नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान आया है? बीजापुर जिला को, यह है छत्तीसगढ़ 112 आकांक्षी जिलों के लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां। भारत किस देश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा? तो यह है श्रीलंका। श्रीलंका में सौर ऊर्जा पार्क भारत स्थापित। 24वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना के पहले 5 फाइटर राफेल जेट किस स्क्वाड्रन में प्रवेश करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो 36 राफेल भारत जो 36 राफेल के सौदा को लेकर, जिसमें 58,000 करोड़ रुपया खरीदारी में भारत को देना है, और इसके तहत 5-5 ऐसे ही करके ट्रेनिंग के साथ उनको फ्रांस से भारत भेजा जाएगा, या डसॉल्ट कंपनी के द्वारा। ये 36 जो फाइटर जेट राफेल जेट विमान जो प्राप्त हम लोगों को हो रहा है, तो उसमें हम लोग देखते हैं 18 जो है अंबाला में तैनात किए जाएंगे, और 18 जो जेट विमान है टोटल 36 में, वो हासीमारा, जिसको वेस्ट बंगाल कहा में स्थित है, हासीमारा में। नंबर क्वेश्चन। द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, कहने का मतलब है द इंडिया वे स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या होना चाहिए फॉर एन अनसर्टेनिटी वर्ल्ड। अनसर्टेन वर्ल्ड मतलब अनसर्टेन, कोई श्योर नहीं दुनिया में अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अर्थव्यवस्था किस तरह से चलेगा, दुनिया की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है कैसी रहेगी, उसके लिए इंडिया का वे कैसा होना चाहिए, रास्ता क्या होना चाहिए। तो वो पुस्तक में वो लिखा गया है डॉक्टर एस जयशंकर भारत के भी विदेश मंत्री हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक में ये बताया है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। NMDC राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुमित देव को नियुक्त किया गया है। बहुत ही आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स जुलाई मंथ का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पूरा देखना चाह रहे हैं तो वो जो है टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं। वो PV एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मेरा लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएगा। GK GS PV एजुकेशन GK GS, तो ये आपका लिंक आ जाएगा। तो आप सभी को शुक्रिया, आप सब वीडियो पे कमेंट करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। तब